हेलो डियर स्टूडेंट्स। अगेन मैं एक नए से टॉपिक के साथ आपके पास फिर से आई हूँ। बेटा, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एंड टॉपिक का नाम है बिज़नेस एनवायरनमेंट। बेटा, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मीनिंग ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट, दूसरा है फीचर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट, और तीसरी चीज़ हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है कंपोनेंट्स, डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर बिज़नेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है? ओवरऑल सराउंडिंग, जो ओवरऑल एरिया है, ओवरऑल इन्वायरमेंट है बिज़नेस के आसपास, चाहे वो उसके अंदर लोग आते हों, लोग यानी कि सप्लायर्स हैं, बैंकर हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, कस्टमर है, एम्प्लॉयज़ है, और चाहे वो एक इन्वायरमेंट हो जैसे कि लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सो देयर आर लॉट ऑफ इन्वायरमेंट्स आर देयर जो अपना अपना इम्पेक्ट डालते हैं या अपना अपना उनका अफेक्ट है ओवर द बिज़नेस के डिसीज़न उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। अगर हम एक करंट इश्यूज़ की बात करें तो करंट इशू में आजकल जैसे कोविड-19 है, इसका इम्पेक्ट है बिज़नेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है। गवर्नमेंट जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस देती हैं, लॉकडाउन है तो इसने बंद रहना है, लॉकडाउन खुलता है तो शॉप्स खुलेंगी, तो बिज़नेस खुलेंगे, और इसी तरह से आजकल आप देख रहे होंगे कि बिज़नेस बहुत सारे बंद पड़े हुए हैं ड्यू टू कि वर्कर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो जिस तरह से एक ये जो टॉपिक है, ये जो इशू है करंट कोविड-19, तो इसने भी बिज़नेस के ऊपर इम्पेक्ट डाला है। तो बिज़नेस के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो जो चीज़ें हैं, सिर्फ वही बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती, बल्कि उसके आसपास की पूरी सराउंडिंग, चाहे वो लीगल इन्वायरमेंट है, चाहे वो सोशल है, फाइनेंशियल है, गवर्नमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, ये सारे ही फोर्सेस जो हैं, ये सारे ही जो इन्वायरमेंट है, ये ओवरऑल एक क्लबिंग करके ओवरऑल बहुत बड़ा एरिया है जो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है। आई होप तुम लोगों को इसका मीनिंग समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फ़ीचर्स क्या हैं। इसमें मैंने बहुत सारे फ़ीचर्स को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है एक्सटर्नल फोर्सेस। बेटा, एक्सटर्नल फोर्सेस कहता है कि ज़्यादातर जो बिज़नेस को इम्पैक्ट देते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस। हमारे बिज़नेस के अंदर की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी हद तक बाहर वाले जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसकी वजह से चेंज होता है। इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो हम आपस में उसको ठीक कर लेते हैं, उस चेंज को बेयर कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो इन बिज़नेस के ऊपर सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो किसका पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्सेस का। नंबर 2 है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। बेटा, जो कुछ स्पेसिफ़िक जो हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर जो स्पेसिफ़िक फोर्सेस हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स, किन लोगों ने हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर होल्डर, कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है, कंपटीटर्स हैं, ये सारे जो फोर्सेस हैं, इन लोगों का, इन चीज़ों का हमारे बिज़नेस के ऊपर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ता ही पड़ता है, अफेक्ट होता ही होता है। इसके अलावा ये जितने भी, तीसरा है हमारे पास इंटर रिलेशन। इसमें क्या है, ये जितने भी फोर्सेस हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर हम टेक्नोलॉजिकल की बात करें, अगर हम कल्चरल और सोशल की बात करें, तो ये आपस में मिले हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, कि अगर हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर क्या मांगता है, एक पर्टिकुलर ड्रेसेस हैं जो एक पर्टिकुलर कल्चर में पहनी जाती हैं, तो उन ड्रेसेस की वजह से, उस कल्चर की वजह से हम अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज लेके आते हैं कि किस चीज़ का रिवाज है यहाँ पे, और क्या चीज़ का उस तरह की हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो इन सोशल नीड्स को पूरा कर सकें। तो इस तरह से इवन हम लोग जो सामान मार्केट में बेचते हैं, वो सामान जो हम बेचने जा रहे हैं वो लीगली अवेलेबल कैसे करवाना है। कई बार कुछ चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है, वी हैव टू टेक द लाइसेंस टू इफ़ वी आर डीलिंग विद दैट थिंग्स, ठीक है। सिमिलरली अगर एक और बड़ा टॉपिक ले लें, तो अगर हम लीगल इम्पैक्ट का कहें, तो जैसे कि जीएसटी में चेंज आने की वजह से हमारे बिज़नेस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आया, उसके चलाना, उसको हिसाब कैसे रखना है, कैसे रिटर्न भरनी है, कब कब भरनी है, A to Z। तो ये जो लीगल चेंज आया, पॉलिसी
पॉलिसीज़ चेंज हुई गवर्नमेंट की तरफ से, उससे भी हमारा बिज़नेस चेंज हुआ। तो ये जो सारे आपस में जितने भी फोर्सेस हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। चौथा पॉइंट हम लोग कर रहे हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है कि जितना भी बिज़नेस इन्वायरमेंट है इसके अंदर जो चेंज है उसको आप जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यू कैन प्रिडिक्ट द बिज़नेस इन्वायरमेंट कि आगे क्या होगा, कैसा होगा, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि जब पहले बिज़नेस हमारा वर्क कर रहा था कोविड-19 से पहले तो एक नॉर्मल था, एकदम से ये कोविड-19 आया और उसने हमारे ओवरऑल सब कुछ चेंज कर दिया। आज लोग अपने घर में बैठ के बिज़नेस करते हैं, वर्क फ्रॉम दी होम का काम चल रहा है। अगर हमने एजुकेशन के सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर सारा ऑनलाइन काम कर रहा है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन। तो ये जो चेंजेस हैं ये अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, ये सर्टेन नहीं होते हैं। ये इनका इम्पेक्ट किस तरह से पड़ेगा, किस सिचुएशन पे पड़ेगा, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, किस सिचुएशन में किस तरह से पड़ेगा, ये सारे चेंजेस हैं। पांचवा पॉइंट है डायनेमिक। बेटा डायनेमिक क्या है, ये हाईली फ्लेक्सिबल है, ये चेंज होता रहता है, इट्स नॉट स्टैटिक। क्योंकि इसीलिए तो इसको समझना भी मुश्किल है क्योंकि ये चेंज होता रहता है और कितना 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 इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर हम पहले से ही थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि तो हम इस प्रॉब्लम को कोप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है 6 पॉइंट कम्प्लेक्स। ये जो बिज़नेस इन्वायरमेंट के हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो इंटरनल फोर्सेस हैं, उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं ये इसको अंडरस्टैंड करना और इसको इन सभी को गैदर करना इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स टास्क। हर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो है वो कई चीज़ों को कंसीडर करता है और उन सब चीज़ों को कंसीडर करने के दौरान वो उसका इम्पेक्ट क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो बड़ा है छोटा है, तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इसके अलावा हम लोग एक और फीचर पढ़ेंगे रिलायबिलिटी, रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी में क्या है कि ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं इन सब का जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर डिफरेंटली होता है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सेम इम्पैक्ट लेके नहीं आती है, हर में चेंज आता है। अगर हम अगेन अपनी कोविड-19 के एग्जांपल को आगे बढ़ाएं तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ बिजनेसेस जो हैं वो जैसे नेसेसिटी के साथ रिलेटेड है, आटा, दाल, चावल, ये जो चीज़ें हैं, नमक, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बिज़नेस अभी इनसाइड काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इनको थोड़ी छूट मिलती है कि ये चीज़ें अभी ये काम करें क्योंकि ये नेसेसिटी चीज़ों के साथ डील करती है। तो सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशन नेसेसिटी प्रोडक्ट के साथ डील करती हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डिफरेंटली है। और जो चीज़ें लग्ज़री प्रोडक्ट, कारें हैं, बाइक हैं, तो इनके ऊपर जो इम्पैक्ट है उसका डिफरेंट है क्योंकि ये अभी तक ज़ीरो वर्किंग में है, इनकी कोई वर्किंग नहीं है इस टाइम पे। तो ये सारे फीचर्स थे बिज़नेस एनवायरनमेंट के और इन्हीं सब फीचर की वजह से इनकी एक बहुत बड़ा स्कोप नज़र आता है हमें कि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। प्लस और इनको अंडरस्टैंड करना इनकी कम्प्लेक्सिटी की वजह से, जो कम्प्लेक्स नेचर है उसकी वजह से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो बट हम लोग अगर इसको पहले थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली ये जो हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं लीस्ट इफेक्ट डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट है कंपोनेंट और डायमेंशंस क्या है बेटा कि आखिर ये बिज़नेस एनवायरनमेंट में है क्या। हम जो बार बार बिज़नेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, फोर्सेस की बात करते हैं, इनकी एक डिवीज़न की गई है। इस डिवीज़न के अनुसार जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो दो तरह का होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड काम करता है, इनसाइड है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस होता है,